प्रभु यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में झूठे मसीह होंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है, या कहे कि मसीह वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। आमीन। पादरी और एल्डर कहते हैं कि प्रभु के आने के दावे झूठे हैं और देहधारी प्रभु एक झूठा मसीह है। हाँ, सही कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। इसका आधार क्या है? हाँ, क्या आधार है? हाँ, हमें भी बताइए। आपने एक अहम सवाल पूछा है। कई धार्मिक लोग बाइबल के इस अंश के कारण सच्चे मार्ग की छानबीन नहीं करते। सही कहा। उन्हें लगता है प्रभु का देह धारण करके आना एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। मगर क्या यह बात बहुत मनमानी नहीं है? उनकी बात सही है। हाँ, उनकी बात में दम तो है। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो क्या आप सबको विश्वास है कि प्रभु वापस आएगा? जरूर, विश्वास क्यों नहीं होगा। हम बरसों से प्रभु के आगमन को तरस रहे हैं। हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सबको लगता है कि प्रभु वापस आएगा, तो सच्चे मार्ग की छानबीन क्यों नहीं करते? परमेश्वर की वाणी को क्यों नहीं तलाशते? अगर आप परमेश्वर की वाणी सुन सकते हैं, तो झूठे मसीहों के धोखे से क्या डरना? क्या धोखा खाने के डर से प्रभु का स्वागत न करना डूबने से बचने के लिए प्यास से मर जाने जैसा नहीं है? ये क्या कह रहे हैं? अरे ये क्या? क्या ऐसा इंसान मूर्ख कुंवारी नहीं कहलाएगा? बिल्कुल। क्या आप अब समस्या की जड़ को समझ पाए? पादरी और एल्डर अक्सर कहते हैं कि प्रभु के आने का कोई भी दावा झूठा है। क्या उन्हें विश्वास भी है कि प्रभु वापस आएगा? क्या वे उसकी वापसी के लिए तरस रहे हैं? कई लोग सिर्फ अपने पादरी की सुनते हैं, जो कि बेवकूफी है। वे प्रभु का स्वागत नहीं कर सकते। हाँ, आपकी बात सही है, हमने थोड़ी बेवकूफी तो की है, मगर पादरी की बात तर्कपूर्ण है, तभी हम उनकी बात मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप प्रभु में विश्वास करते हैं या अपने पादरियों में? बेशक प्रभु में विश्वास करते हैं। बेशक प्रभु में। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, तो उसके वचनों को मानने के बजाय अपने पादरियों और एल्डर की बात क्यों मानते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, हमें समझाइए। प्रभु यीशु की इन बातों को ध्यान से सुने। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है, या फिर वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमीन। क्या प्रभु के वचन झूठे मसीहों के बारे में नहीं बताते? एक झूठे मसीही की पहचान होती है बड़े बड़े चमत्कारों से लोगों को बहकाना। जी, झूठे मसीह सिर्फ परमेश्वर के कार्य की नकल कर सकते हैं, हमें संकेत और चमत्कार दिखाकर बहका सकते हैं। मगर प्रभु के वचनों से यह स्पष्ट है कि मसीह कैसे वापस आएगा, है ना? क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमीन। मनुष्य का पुत्र अंत के दिनों में आएगा। कौन है वो? देहधारी मसीह। बिल्कुल। बिल्कुल। मनुष्य के पुत्र का मतलब है वह मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, बिल्कुल देहधारी प्रभु यीशु की तरह। वह देखने में एक साधारण इंसान लगता था, मगर उसका सार देहधारी परमेश्वर का था। हाँ। उसने सत्य व्यक्त करके लोगों को जीवन का मार्ग बताया। आमीन। मसीह को पहचानने के लिए हमें सिर्फ यह देखना होगा कि वह सत्य व्यक्त करता है या नहीं। बहुत बढ़िया। ये बातें सही कहा इन्होंने। हाँ, धार्मिक जगत मनुष्य के पुत्र का स्वागत करने के बजाय केवल झूठे मसीहों से बचने पर ध्यान क्यों देता है? क्या यह प्रभु के वचनों को संदर्भ से बाहर ले जाना नहीं है? हाँ।
क्या यह झूठे मसीहों से बचने की आड़ में जानबूझकर लोगों को प्रभु का स्वागत करने से रोकना नहीं है? यह शैतान की एक चाल है। ये बात एकदम सही है। ये वाकई शैतान की एक चाल ही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में चमत्कार दिखाने नहीं, बल्कि लोगों को शुद्ध करने और बचाने के लिए न्याय का कार्य करने आया है। आमीन। इससे साबित होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अंत के दिनों का मसीह और लौट कर आया प्रभु यीशु है। आमीन। आमीन। ये सहभागिता बहुत स्पष्ट सही कहा। अब हम झूठे मसीहों को पहचानना सीख गए हैं। चमत्कार दिखाकर प्रभु यीशु की नकल करने वाले झूठे मसीह हैं। जो सत्य बोलता है वही सच्चा मसीह है। यही सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, हमें इस बात का ज्ञान पहले क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही। प्रभु ने कहा था कि झूठे मसीह संकेत और चमत्कार दिखाते हैं। इतने सालों के बाइबल अध्ययन के बावजूद हमें कभी इसका पता नहीं चला। हाँ, ये बात बाइबल सही पढ़ना कह रहे बेकार हैं। हो गया। हम इंसानी विचारों से सच्चे मार्ग को नहीं खोज सकते। परमेश्वर की वाणी कैसे सुने पता होना चाहिए। हाँ, प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। यह वाक्य 7 बार दोहराया गया है। 7 बार। इस वाक्य का महत्व स्पष्ट है। सही। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इसीलिए स्वीकारा क्योंकि उसके वचन सत्य हैं। उनमें अधिकार और सामर्थ्य है। कोई इंसान ऐसी बातें नहीं बोल सकता। इस तरह मैं जान गया कि यह पवित्र आत्मा का वचन और परमेश्वर की वाणी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है, जिससे उसकी यह भविष्यवाणी पूरी होती है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने की प्रक्रिया में हमें परमेश्वर के वचनों से जीतना, न्याय और ताड़ना का सामना करना, मूर्खता में प्रबोधन हासिल करना और अंधकार में रोशनी देखना शामिल है। जब लोग इन परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो यह प्रक्रिया उन्हें परमेश्वर के सामने लाती है। जिन्होंने परमेश्वर के वचन नहीं पढ़े वे इस बात को नहीं समझ सकते। एक उदाहरण देता हूं। व्यवस्था के युग में अय्यूब ने अपने परीक्षणों के बाद परमेश्वर की वाणी सुनी और फिर उसने कहा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर की वाणी सुनकर ऐसा ही लगता है, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है। जो सत्य व्यक्त करते हुए न्याय का कार्य करता है, सिर्फ वही परमेश्वर का प्रकटन है। जो सत्य व्यक्त नहीं कर सकते हैं वे सब झूठे मसीह हैं। इस बात को नकार नहीं सकते। सही। क्या कोई झूठा मसीह सत्य व्यक्त कर सकता है? नहीं तो क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। क्योंकि झूठा मसीह शैतान का प्रतिरूप होता है। उनके पास सत्य नहीं होता, वह उसे व्यक्त नहीं कर सकता। क्या इस धार्मिक संसार में कोई है जो सत्य व्यक्त कर सकता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या कोई इंसान सत्य व्यक्त कर सकता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। केवल मनुष्य का पुत्र ही सत्य व्यक्त करते हुए अंत के दिनों का न्याय कार्य कर सकता है। आमीन। लोगों को बहकाने के लिए झूठे मसीह संकेत दिखाने और अफवाहें फैलाने पर भरोसा करते हैं। शैतान के पास सत्य नहीं होता, इसलिए वह केवल संकेत और चमत्कार दिखा सकता है। वह एक चींटी को भी नहीं बना सकता, फिर भी परमेश्वर और मसीह के नकल की हिमाकत करता है। ऐसे ही होते हैं झूठे मसीह। झूठे मसीह और सच्चे मसीह को हम इस आधार पर पहचान सकते हैं कि वह सत्य व्यक्त कर सकता है या नहीं। और सच मानिए, यही सिद्धांत सबसे सटीक और सही है। आमीन। वही ये सच्चा सिद्धांत मसीह है। प्रभु के वचनों के अनुरूप है। प्रभु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। सही है। केवल एक ही परमेश्वर है, वही सृष्टि करता है। कई ईश्वर में विश्वास करना गलत है। केवल परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। यह अकाट्य तथ्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं और सभी को उस पर भरोसा है।
क्या यह परमेश्वर का कार्य नहीं है? अगर आपको विश्वास नहीं तो उसके वचन पढ़कर देखें। उसके सभी वचन पढ़ें, आप आश्वस्त हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं। अगर लोग अभी भी उसे परमेश्वर का प्रकटन और कार्य नहीं मानते तो वे अंधे हैं, और वे लोग इस कदर अंधे हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता। सच कहा, मैं अंधा ही था। हम बिल्कुल अंधे थे। इस संगति से अब मैं समझ गया हूं। हमें सिर्फ ये देखना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं या नहीं। इसी से हम जान सकेंगे कि प्रभु यीशु वापस आया है या नहीं। यही सच्चे मसीह को जानने की कुंजी है। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ें। शुरू करते हैं। आप वचन पढ़कर सुनाएं।